गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 11 मार्च 2019 है और आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस प्रकार से हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जाते जाते एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न लेने से पहले आज की थॉट। सफलता पहले से की गई तैयारी पर निर्भर करती है, बिना ऐसी तैयारी के असफलता निश्चित है। यानी जो सफलता है, जो सक्सेस है, वो हमेशा डिपेंड करती है पहले से की हुई तैयारी पर। अगर कोई तैयारी पहले से नहीं है पूरी तो असफलता ही मिलेगी। इसलिए तैयारी मजबूत होनी चाहिए जिससे कि हम सफलता तक पहुंच पाएँ। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले आज बात करेंगे द मरयूर जैगरी ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट रिसीव्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी कि जीआई टैग प्राप्त मयूर गुड़ जो है वो कौन से ज़िले से संबंधित है। जियोग्राफिकल टैग यानी भौगोलिक संकेत जिसे बोलते हैं, यह प्राप्त मरयूर गुड़ किस जिले से संबंधित है। ऑप्शन है इडुक्की, वायनाड, कोट्टायम, त्रिशूर। कहाँ से संबंधित है? इडुक्की, वायनाड, कोट्टायम या त्रिशूर। तो मरयूर गुड़ जो है वो इडुक्की ज़िले से संबंधित है। इडुक्की केरल का एक ज़िला है, केरल के इडुक्की ज़िले से संबंधित है और ये हस्तनिर्मित होता है, इसलिए सरकार ने इसे जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत प्रदान किया है। यह गुड़ गन्ने से बनाया जाता है और विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान इसमें कोई भी रसायन नहीं मिलाया जाता और इसमें सोडियम की मात्रा कम होती है और जिससे कि जो घुलनशील जो अशुद्धियाँ होती हैं उनके गहरे भूरे रंग का और मिठास के कारण आयरन की उच्च मात्रा होती है, इसलिए अब इस गुड़ को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च्ड अटल आधार योजना। Which of the following state launched अटल आधार योजना फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इन द स्टेट। कि निम्न में से किस राज्य में निर्माण श्रमिकों के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है निर्माण श्रमिक, उनके लिए अटल आधार योजना शुरू की गई है। केरला, गुजरात, महाराष्ट्र या कर्नाटक। कौन से राज्य के लिए शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र के जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनके लिए अटल आधार योजना शुरू की गई है। यह योजना 7 मार्च 2019 को शुरू की गई थी और इस योजना के तहत निर्माण श्रमिकों को 5 रुपये में उनके कार्यस्थल पर पौष्टिक और स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। 5 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना को पायलट आधार पर राज्य में कुछ क्षेत्रों में लागू किया जाएगा और बाद में इसका दायरा बढ़ा दिया जाएगा। तो पहले से ही जो ये योजना है 5 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने की, ये महाराष्ट्र में अब शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री अंचल अमृत योजना। कौन से स्टेट में मुख्यमंत्री शहरी अंचल अमृत योजना शुरू की गई है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा या राजस्थान। कहाँ पे की गई है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस योजना को शुरू किया गया और आपको ये बताना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस योजना को शुरू किया है, शहरी अंचल अमृत योजना। यह भी 7 मार्च 2019 को शुरू की गई थी और इस योजना के तहत जो 20,000 आंगनवाड़ी केंद्र हैं उन पर 2.5 लाख बच्चों को सप्ताह में 2 बार 100 मिलीलीटर दूध मुफ्त में दिया जाएगा। 100 ml दूध दिया जाएगा सप्ताह में 2 बार आंगनबाड़ी के बच्चों को। इससे कि जो 2.5 लाख बच्चे हैं आंगनबाड़ी के, 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के उत्तराखंड में, उनको इसका सीधा लाभ मिलेगा। अमृत योजना के तहत राज्य भर में 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को सुगंधित मीठा स्किम्ड मिल्क पाउडर उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये योजना उत्तराखंड में शुरू की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 7 मार्च 2019 को शुरू की और आपको बताना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अभी कौन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है द दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च्ड डैश मोबाइल एप्लीकेशन टू प्रोवाइड ए रियल टाइम लोकेशन ऑफ बस स्टॉप्स एंड बसेज। कि दिल्ली सरकार ने बस स्टॉप और बसों की रियल टाइम लोकेशन बताने के लिए एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। उसका नाम क्या है? मूव दिल्ली, ई ट्रैक, लाइव बस या वन दिल्ली। कौन सी है वो ऐप? तो उस ऐप का नाम है वन दिल्ली। ऑप्शन 4 राइट आंसर। वन दिल्ली ऐप है जिसके माध्यम से सरकार जो
बस स्टॉप हैं और बसों का रियल टाइम लोकेशन है उनको प्रदान करेगी, जिससे कि जो यात्री होते हैं उनके निकटतम बस स्टॉप के बारे में और बसों की संख्या, रास्तों के बारे में पता चल सकेगा। बस और मेट्रो मार्गों से संबंधित जानकारी के साथ ऐप को हर 45 मिनट में अपडेट भी किया जाएगा, और जिससे कि रियल टाइम लोकेशन को सही सटीक बताया जा सके। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC का 124वां सदस्य बन गया है? विच कंट्री हैज़ बिकम द 124th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC का 124वां सदस्य देश कौन सा देश बन गया है? सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड या लाओस? कौन सा देश बन गया है? मलेशिया। जी हाँ, मलेशिया अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का 124वां देश बन गया है। तो ICC दुनिया की एकमात्र स्थायी युद्ध अपराध की अदालत है, और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अदालतों के समर्थन या अनिच्छुक होने पर सबसे बुरे दुर्व्यवहार पर मुकदमा चलाना है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और इसकी मुद्रा मलेशियाई रिंगित इसकी मुद्रा, और राजधानी कुआलालंपुर, जबकि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। चलिए अगला देखते हैं। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर laid the foundation stone for the ropeway project on 6 मार्च 2019 कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 6 मार्च 2019 को रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी। तो यह कौन से प्रोजेक्ट में कहाँ से कहाँ तक होगा ये रोपवे, कहाँ रखी? तो देहरादून ऋषिकेश, हरिद्वार ऋषिकेश, देहरादून हरिद्वार या देहरादून मसूरी, कहाँ होगी? तो यह रोपवे होगा देहरादून और मसूरी के बीच में। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, देहरादून मसूरी। तो 6 मार्च को इस रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी गई, जबकि ये जो परियोजना है वो फ्रांसीसी कंपनी एक पोमा है, उसको जो केबल चालित परियोजनाओं का निर्माण करती है, इसको तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। यह देहरादून से मसूरी तक के बस कैंप का जो पुरकुल गाँव है उससे 1 घंटे की जिग्स ड्राइव को 15 मिनट का कर देगी। देखिए 1 घंटे की ड्राइव थी, उसको 15 मिनट का हो जाएगा इस परियोजना के शुरू होने के बाद। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 के लिए उत्कृष्ट महिला पत्रकार के चमेली देवी जैन पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया? हु वाज नेम्ड फॉर चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर द आउटस्टैंडिंग वुमन जर्नलिस्ट फॉर द ईयर 2018? उत्कृष्ट महिला पत्रकार का नाम जो पुरस्कार है चमेली देवी जैन पुरस्कार, उसके लिए किसे नामित किया? निधि राजदान, बरखा दत्त, प्रियंका दुबे या श्वेता सिंह? किसे नामित किया गया? तो ऑप्शन 3 राइट है, प्रियंका दुबे को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो BBC की द्विभाषी संवाददाता है प्रियंका दुबे, इनको ये पुरस्कार मिला है। इन्होंने बहुआयामी और खोजी पत्रकारिता के लिए इस जो पुरस्कार के लिए चुना गया है, जबकि और जो प्रियंका दुबे हैं इनको ये BBC की पत्रकार हैं, और अभी इनको जो चमेली देवी जैन पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये जो पुरस्कार है चमेली देवी जैन पुरस्कार, ये पिछले 37 वर्षों से महिला पत्रकारों के नियंत्रण कार्य के लिए जो उत्कृष्टता देते हैं उनको ये दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। Who was honored as world's oldest living person by Guinness World Records in March 2019? कि मार्च 2019 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? वर्ष 2019 में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है? ऑप्शन आपके सामने, चियोमयाको, काने तनाका, नबी तजीमा या जिन्ने क्लाइमेट। कौन है चियोमयाको, काने तनाका, नबी तजीमा या जिन्ने क्लाइमेट? कौन है? तो काने तनाका दुनिया के सबसे बुजुर्ग महिला बन गई है, या महिला या बुजुर्ग व्यक्ति ही काने तनाका। इनकी आयु 116 वर्ष है, और गिनीज ये जापान की हैं, जबकि इनका जन्म जो 2 जनवरी 1903 को हुआ था।
इससे पहले जो सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का खिताब था वो जापान की ही एक अन्य महिला थी, चियो मियाको। देखिए ऑप्शन फर्स्ट है ना, चियो मियाको। इनका इससे पहले ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थी जिनका 117 साल की उम्र में पिछले साल ही जुलाई में निधन हो गया था। तो अब काने तनाका जापान की ही हैं, इनका सबसे बुजुर्ग महिला या सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सॉरी, ये कल का जो प्रश्न था वीडियो में उसका जवाब। 8 मार्च 2019 को वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु वाज अपॉइंटेड एज द फाइनेंस सेक्रेटरी इन द मार्च ऑफ फाइनेंस ऑन 8 मार्च 2019? तो राइट आंसर जो इसका था सुभाष चंद्र गर्ग। सुभाष चंद्र गर्ग को फाइनेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री में। तो बहुत से आपके सभी के लगभग जवाब बिल्कुल सही थे। सुभाष चंद्र गर्ग को वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए आज के प्रश्न की बात कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, व्हेन इज द नेशनल इम्यूनाइजेशन डे ऑब्जर्व्ड, कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च या 10 मार्च। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट में बताना है। और एक क्वेश्चन जो आपसे पहले पूछा था, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अभी कौन हैं? ये दोनों प्रश्नों के जवाब आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये क्वेश्चन आपके पास। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ साथ अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। बने रहिए एम विद राकेश के साथ। लड़ाई एक पहचान।